सारे बोलो, मिलकर बोलो। और कहते हैं भक्तों, कुछ बेटियों के पिता या भाई विदेश में होते हैं, जाते जाते वादे कर जाते हैं कि मैं अमेरिका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत सारे डॉलर कमाऊंगा, तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। और जब शादी का दिन आता है, ना भाई पहुंच पाता है, ना पिता पहुंच पाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और उस बेटी की निगाहें गेट पर रहती हैं कि शायद मेरा भाई अभी आ जाए। और मैंने पहले भी कहा कि भाई और बहन का एक उस मालिक ने अलग रिश्ता बनाया। बोलो सच्चे दरबार की। झगड़ा भी सबसे ज्यादा इन्हीं में होता है, प्यार भी होता है। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो। और वो बेटी जिसका भाई विदेश में है, उसको याद करती है उस टाइम पे, और कैसे कहती है कि परदेस गया परदेसी होया तेरिया नित वतना विच लोड़ा ते कमली करके छड़ गया सानू विम गलियां दे ककरोला। आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया। हो आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया। कहदियों जल्दी आवागा, कहदियों जल्दी आवागा, कहदियों जल्दी आवागा, आके एक घर भी बनावागा, गोद विच मैं सौ जावागा, कि हुण तेरी याद सतावे कला कर खाण नू आवे। आजा रे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, आजा रे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया। उदों घर नठा आंदा से, उदों घर नठा आंदा से, उदों घर नसिया आंदा से, वे मन मर्जी दा खांदा से, गोद विच तू सौ जाता से, कि हुण तेरी याद सतावे कला कर खाण नू आवे। कह गियों जल्दी आवागा, कह गियों जल्दी आवागा, कह गियों जल्दी आवागा, आके एक घर भी बनावागा, गोद विच मैं सौ जावागा, कि हुण तेरी याद सतावे कला कर खाण नू आवे। आजा रे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, आजा रे आजा परदेसिया, आजा रे आजा परदेसिया। और सामने रुक्मन की माँ खड़ी थी, और दो की माँ की गले लग गई। और माँ और बेटी का इतना प्रेम होता है जैसे कान्हा जी और सुदामा की मित्रता। बोलो सच्चे दरबार की। और हर माँ अपनी बेटी को ये दुआ देकर विदा करती है कि माता रानी मेरी लाडो को सदा सुहागन रखना। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो। और यहाँ सभी हमारे भाई बहनों, बेटियों वाले घर वाले सभी बैठे हैं, तो अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए समाज से दुआ करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे भजन के माध्यम से। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी, मैया जी मेरी लाडों को रखना सदा खुशहाल, मैया जी दया करो महारानी इसके, दया करो संकट देना टाल, मैया जी मेरी लाडों को रखना सदा खुशहाल, मैया जी
बाबुल तुझको क्या दे बेटी, दिल से यही दुआ दे बेटी। बाबुल तुझको दिल से यही दुआ दे बेटी, जिस घर तेरी डोली जावे, जिस घर तेरी हो जाए मालो माल, भैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। भैया जी मेरी बेटी तो है धन पराया, कौन इसे घर में रख पाया। बेटी तो बेटी को तो जाना पड़ता, बेटी को तो एक दिन रे ससुराल। भैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। मैया जी मेरी बड़ी सच्चे दरबार की हम इस मान से प्रार्थना करते हैं, मैया रानी हमारी बेटियां हमारी बहनें जिस घर भी जाएं सदा सुहागन रहें और सदा सुखी रहें। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो। रुकमन जाते जाते जो मिनोले फेंकती चली गई और रुकमन ससुराल चली गई और दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ मिली। 1 साल तक घर का कोई काम नहीं करने दिया सासू माँ ने। कितनी भागड़ी बहू है, बोलो सच्चे दरबार की। अगर ऐसी सासू माँ आज के युग में मिल जाए, बहू के तो बाग खुल गए। बोलो सच्चे दरबार की। जब भी मंदिर जाएगी, जागरण में जाएगी, क्या अरदास लगाएगी कि हे माता रानी अगले 50 साल तक मेरी सासू माँ यूं ही तकड़ी रहनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। आ सासू माँ ने मौज ला रखी, काम तो करने देती, कह दो जय माता, जरा प्रेम से बोलो। अब एक बार वो माताएं बहनें हाथ उठाएं जिनके सास ससुर जिंदा है। सुबह सुबह का टाइम है, झूठ बिल्कुल नहीं मारना। जिसकी कल्ली सासू माँ बच रही वो भी हाथ उठा लो, जिसके कल्ले ससुर जी बच रहे वो भी हाथ उठा लो, और जिसके दोनों बच रहे उनका तो मौज होगी, पेंशन होगी डबल। बोलो सच्चे दरबार की। खटाखट फटाफटारी खाते हो मैं। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो। जिनके सच्ची मुच्ची हैं, देखो अगर झूठ मारोगे 2-4 दिन में गड़बड़ होगी, रक्षा पे नहीं कहना। एक बार हाथ उठाए जिनके हैं, हाँ बिल्कुल झूठ नहीं मारना, गड़बड़ नहीं करनी, सीधा हाथ उठा लो, उधर उठा लो। माता रानी के आगे बैठ के झूठ मार रहे, एक बार सीधा हाथ उठाइए। धर्म की बात है, शर्म की बात नहीं। मेरे पीछे बोलिए, बोलो माता जी। भाई जोर से बोलिए, बोलो माता जी। आज के बाद हम करेंगे काम, सास ससुर करेंगे कुर्सी पे बैठ के आराम। बोलो सच्चे दरबार की। कईयों ने भगत जी 1 मिनट नहीं लाया, हाथ में घुमा लिया। बोलो सच्चे दरबार। और कईयों ने हाथ में कोई लिया। बोलो सच्चे दरबार की। मेरे तो किसी ने देखा ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो। देखिए हमने वचन करवाने थे, हमने करवा दिए। हम थोड़ी देर में आरती करवा कर साफ हो जाएंगे। माता रानी के आगे वचन आपने करे, आप जानो और माता रानी जाने। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। और कहते हैं भक्तों सिर पे इंडवाई पे ठोकर हाथ मिली वह रुकमन चली सासू संग तारा दरबार। तारा के महलों में पहुंची, क्या देखा? तारा के महलों में माँ भद्र काली का मंदिर था। सेवा करके बाहर निकली, दरवाजे पे एक नवी नवेली दुल्हन खड़ी थी, वो भी घूंघट में। जाके घूंघट उठाया, देखते पहचान गई कि मेरे पिछले जन्मों की भी बहन है और इस जन्म की भी बहन है। बोलो सच्चे दरबार की। कहने लगी प्यारी बहन इस शहर में कब से आई है? तो रुकमन ने कहा मेरे माता पिता कहते हैं कि नदी में बहती आ रही है। ब्राह्मण देवता ने संदूक निकालने के लिए बोला, मेरे पिता ने संदूक निकाला, कुंडी खोली, ब्राह्मण देवता ने मुझे पिता की झोली में डाला और मैं इस विधि से इस शहर में आई। तारा ने कहा मेरे माता पिता ने मेरी छोटी बहन को नदी में इसी तरीके से बहाया था। आज के बाद तो मेरी धर्म की बहन है, इन महलों की सफाई करने नहीं आना, मेरी माता रानी के मंदिर की सेवा करना आया कर। बोलो सच्चे दरबार की। रुकमन हर रोज माँ के मंदिर की सेवा करने जाने लगे और कहते हैं भक्तों
एक दिन तारा ने कहा कि आज रात को मां भद्रकाली का आधी रात का जागरण है, तूने अपनी सासू मां को लेके जरूर आना। कहते हैं कि रुक्मन आधी रात के जागरण में सासू मां को लेके चली गई। उस समय अच्छा था कि बहू रानी सासू मां के बिना ना तो जागरण में जाती थी, ना ही मंदिर में जाती थी, और ना ही किसी के घर जाती थी। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे ही है माता जी, केली तो नहीं जावा थी। बोलो सच्चे दरबार की। अब समय हो गया मॉडर्न, बहू भी मॉडर्न और सासू भी मॉडर्न होगी। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। अब बहू रानी का मंदिर जाने का तरीका बदल गया। अब उसके हाथ में आएगी स्कूटरी। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। और एक बहू ने स्कूटरी ले ली और सासू मां ने बोली, माता जी आजा बैठ जा, मंदिर चलेंगे, सारे मोहल्ले को दिखावेंगे, हमने स्कूटरी लिया। बोलो सच्चे दरबार की। सासू भी मॉडर्न जी बोली, चल बेटी। बाज के वो भी बैठ गई। बहू रानी ने चलानी आवा नहीं थी, उन्हें चाबी लांदी रेस कर दी फुल। बोलो सच्चे दरबार की। जी मंदिर में पहुंची, पीछे देखा सासू मां ऐ नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। पीछे पटकाई कहीं न। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। बहू रानी के तो गुम हो गए, सासू तो गई। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। घर आई, वो बेचारी फूटी पाई। बोलो सच्चे दरबार की। अगले दिन सुबह ढीला सा मुंह करके बोली माता जी आज भी चलेगी मंदिर। वो बोली वो तो ही जाया, मैं तो कल ही 1 साल के 9 की 2 मारे आई। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, पता नहीं कौन सी नस ब्लो खुल जा। बोलो सच्चे दरबार की। और भक्तों वहां जागरण चल रहा था, भगत बेटे गा रहे थे, कह रहे थे कि माता रानी दूध वाले को दूध देती है, पूत वाले को पूत देती है, कोड़ी को काया देती है, निर्धन को माया देती है। जागरण के अंदर ये रुक्मन की अरदास का वो समय है। मेरा दावा है कि अगर इसमें आजमाइश ना हो, श्रद्धा और भावना हो, जिसका दिल करे वो ये अरदास लगाए, जो ये मानते हैं कि मेरी मैया रानी के दरबार से, इसके बड़े भंडारों से कोई खाली नहीं जाता। बोलो सच्चे दरबार में। माँ बेटे के लिए, बहन भाई के लिए, रोगी निरोगी काया के लिए, घर की सुख शांति के लिए, कारोबार के लिए, कोई भी अरदास लगाना चाहे 2 मिनट का टाइम है। अपने हाथ में गुप्त अरदास रख लीजिए। जो ये मानते हैं कि इसके दरबार में देर हो सकती है, देर बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले परिवार के सदस्य कोई भी दक्षिणा रख ले हाथ में, और मन और भाव से मां को याद करें। और हमारे भगत जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, इनको कोई तौलिया दे दो कोई, या चुन्नी दे दो कि बेटा 5 साल का कब हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। और मां को पता ही नहीं चलता, ऐसा लाड चाओ प्यार रहता है मां बेटे का कि बेटा 5 साल का कब होया और 20 साल का कब होया। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो। क्योंकि बेशक शादी भी हो जाए, मां के बेशक 5 बच्चे बेटे भी हों, उसे वो भी कम लगते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। और जब माँ की मन्नत को 5 वर्ष हो जाते हैं, फिर माँ को याद कराना आता है। माँ ने लंगरवीर से कहा कि लंगरवीर जाओ, एक मेरी रुक्मण भक्तनी जो बेटा लेगी झोली भरवा के ले गई, बेटा 5 वर्ष का हो गया और मुझसे किया वादा भूल गई। तो कहते हैं लंगरवीर ने आकर हंसते खेलते बच्चे पे साया कर दिया। रुक्मन का हंसता खेलता बच्चा बीमार कर दिया। वैद्य हकीमों के पास लेके गई, कहीं से भी आराम नहीं आया और बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। बेटे को उठाया, तारा के महलों में ले गई। तारा के आगे बेटे को लिटाया, कहने लगी प्यारी बहना देख मेरे लाल को पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि तारा के ऊपर मां भद्रकाली की बड़ी कृपा थी। देख के पहचान गई कि प्यारी बहना तूने मेरी माई रानी की कोई मन्नत देनी है, याद कर ले। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मन कहने लगी कि मुझे कुछ याद नहीं,
कि याद कर जिस दिन तू मेरे घर अर्धरात्रि जागरण में आई थी, आके अरदास लगाई थी क्या, हे माता रानी सारी दुनिया की झोलियां भरती है, मेरी भी झोली भर दे। आज तेरा आधी रात का जागरण हो रहा है, मैं अपने घर सारी रात का जगराता करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार। कहने लगी जागरण तो करवा दो, मैं विधि विधान नहीं जानती। तारा ने कहा विधि विधान मैं बताती हूँ। घर जाके 1.25 मुट्ठी चावल ले, किस रंग में रंग ले, कुछ दान कुछ दक्षिणा कुछ मिठा रख के लाल कपड़े में बांध के भक्तों के घर दे आए, से डल कहते हैं। और तेरे बच्चे के शरीर पर शीतला मां का प्रवेश हो चुका है, इसे दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। बोलो सच्चे दरबार की। आज ही जगराता करवा दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तेरा प्रेम से बोलो। अभी 4-5 महीने पहले की बात है, हमारी रिश्तेदारी में से सोनीपत से फोन आया कि 2 महीने से हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। बोलो सच्चे दरबार की। उसकी टंगाई जाम होगी। बोलो सच्चे दरबार की। सारे हॉस्पिटल में, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा होता बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। 1 महीना डॉक्टर ने लूटने के बाद कहा इसको कहीं से झाड़ा लगवा लो। बोलो सच्चे दरबार की। तेरा प्रेम से बोलो। उनका फोन आया तो बोले अंकल जी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा जी आपने भी कोई माता रानी की मन्नत तो नहीं मानी। बोले 7 साल पहले जागरण करवाया था, उसमें हमने अरदास लगाई थी। बोलो सच्चे दरबार, मगर टाइम नहीं मिल रहा जगराता कब कराएं। बोलो सच्चे दरबार। मेरा प्रेम से बोलो। तो मैंने कहा आज ही इस बच्चे के हाथ लगवा के लाल कपड़े में कोई भी माता रानी के नाम की दक्षिणा बांध के धर दो। बोल तेरे नाम की धरती जागरण जिस दिन तेरी इच्छा हो करवा ले। बोलो सच्चे दरबार की। हम प्यार बैठे। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। तो भक्तों उसने वैसा ही किया और 15 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा स्कूल जाने लग गया। बोलो सच्चे दरबार की। ये मेरी माता रानी की खेल है, पता नहीं किस किस को खिला दे। बोलो सच्चे दरबार की। बिल्कुल सच्ची बात है ये, कह दो जय बरकत। रुकमन घर गई, डल तैयार किए, भक्तों के पास डल लेके गई। कहने लगी लो भक्तों डल मेरे घर जाकर आज कर दो ये कल। भक्तों ने कहा तेरा क्या पता ठिकाना है। कहने लगी ठट्टीवाड़ा मेरी बस्ती है, आपको वहां जगराता करने आना है। बोले किसी की हिम्मत में नहीं आती। कहने लगी मेरे घर का अंजल ग्रहण मत करना, मेरे घर का मत कुछ खाना, मेरे जागरण कर दो। कहने लगे अगर हम चले भी गए, तुम्हारे घर का अंजल ग्रहण नहीं किया, तुम्हारा जागरण कभी संपूर्ण नहीं होगा। और अगर हमने कुछ खा लिया हमारा तो धर्म दृष्टि हो जाएगा। जवाब दे दिया। दौड़ी दौड़ी तारा के पास आई। कहने लगी बहना मैंने लगाया बड़ा जोर, भगत तेरे नहीं बनते मुझे कहते हैं जाता ही हो। तारा ने कहा ये डल मुझे दे, आज रात को शहर की तारा रानी तेरे घर जागरण में जरूर आएगी। तो कहते हैं भक्तों कि रुकमन घर चली गई, टेंट लग गए, सफाइयां होने लगी सारी नगरी में। ये बात आग की तरह फैल गई। आज भीलों की बस्ती में रुकमन के घर इस शहर की तारा रानी जगराते में आएगी और जगराता भी सारी रात का होएगा। बोलो सच्चे दरबार। जरा प्रेम से बोलो। और कहते हैं कि सैन नाम का नाई था, ये बात उसके कानों में पड़ी। शाम होते थे राजा के पास गया, बोला महाराज मैं 5-7 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी शेप बनवा दे। राजा ने कहा जैसी तेरी मर्जी। शेप बनाते बनाते जानबूझ के साबुन वाला अंगूठा राजा के होठों के अंदर लगा दिया। राजा ने कहा सैन उन्हें मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोला महाराज पानी भी आपके महलों का, साबुन भी आपके महलों का, मेरा अंगूठा लगने से धर्म भ्रष्ट हो गया। आज रात को जब आपकी रानी रुकमन के घर जगत जागरण में जाएगी, वहां का प्रसाद खाएगी, थोड़ा बहुत घर भी जाएगी, फिर देखूंगा तेरा धर्म कहाँ जाएगा। कहने लगा बता कुछ ऐसा उपाय मुझे रात को नींद न आए। सैन कहने लगा बहुत बढ़िया, मैं अंगूठा के किया उस तरह चला दिया। राजा ने की हाय। सैन कहने लगा बहुत बढ़िया है उपाय, नमक मिर्च की पट्टी बांध देता हूँ, सारी रात दर्द सताएगी, आपको नींद नहीं आएगी, रानी जगराते में नहीं जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की।
राजा हाय हाय करता महलों में आया, तारा से कहने लगा तारा मेरे सिर में बहुत दर्द है, महलों की छत पे चल, गोटे का सिराना दे, साड़ी के पल्लू स्यावा कर ताकि मुझे नींद आए। पतिव्रता नारी थी, महलों की छत पे गई, गोटे का सिराना दिया, साड़ी के पल्लू स्यावा कर रही, आधी रात बीत गई। उधर जागरण चल रहा था, रुकमन इंतजार कर रही थी, कह रही थी कि तुझे डल देके पछताऊं तारा, आज अगर मेरे जागरण में न आई मैं मर जाऊंगी मार कटारा। दुनिया में हमारी निंदा होगी, बसेज का जग सारा, लोग कहेंगे वो रानी उदासी इसके घर कहाँ था, इसलिए तो दुनिया का पागल बनाया। और साथ ये भी कहा कि आज अगर तू मेरे घर में आए तारा, मैं हाल बता दूंगी सारा, आज के बाद हमारे नाम के होंगे कीर्तन और मानेगा जग सारा। अगर आज इस गरीबनी बहन के घर आ गई, आज के बाद हमारे नाम के कीर्तन होया करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि आधी रात बीत गई, उधर तारा माँ से फरियाद कर रही है, माँ ने ठंडी हवा चलाई, राजा को नींद आई, तारा ने डल उठाए, साड़ी की रस्सी बनाई, बैलों की छत से नीचे उतर गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था, उसने झपट्टा मारा, तारा के कुछ गहने गिर गए, सोने की खड़ाव रह गई, साड़ी का पल्लू फट गया। जाते जाते तारा श्राप दे गई कि जा चोरा इन चीजों को हाथ लगाए तो अंधा हो जाए। तारा जागरण में चली गई, पीछे से राजा की आंख खुली, क्या देखा तारा महलों में नहीं थी, तलवार उठाई, वो भी पीछे पीछे उसी गली में निकल गया। रास्ते में चोर खड़ा है, रास्ते में चोर खड़ा है, चोर से पूछा कि तू कौन? चोर कहता है पहले आप बताइए कौन। राजा समझ गया कोई चोर है, बोला मैं भी चोरी हूँ। तो चोर ने कहा कि थोड़ी देर पहले आता तू भी धनवान हो जाता, अभी अभी तारा रानी 9 लाख रुपए की इस गली से निकली, मैंने दुपट्टा मारा, तारा के कुछ गहने गिर गए, सोने की खड़ाव रह गई, मगर एक अजब बात है, इन गहनों को हाथ लगाता हूँ तो अंधा हो जाता, रख देता हूँ दुनिया दिखाई देती है। क्षत्रिय राजा था, खून खोल गया, बोला एक बार मेरी आंखों के सामने हाथ लगा के दिखा। जैसे ही हाथ लगाया, राजा ने तलवार से शीश काट दिया। बोलो सच्चे दरबार। सारा सामान एक वस्त्र में बांध के राजा भी जागरण में पहुंच गया। श्रीमती मामला कहा जाता है विश्वास सर्व होने लगा तो मामला रुपये रुपये का विश्वास 30 चरणों में से जोड़ के दिन तारा ने चल चढ़ा। गायक श्रीमती मामला कहा जाता है विश्वास सर्व होने लगा तो मामला रुपये रुपये का विश्वास 30 चरणों में से जोड़ के दिन तारा ने चल चढ़ा। आओ मेरे भक्तों रामल बाटा सेविए तो पास में खड़े हो जाओ इस पे। और जैसे ही तारा झोली भरवा कर दरवाजे से बाहर आई और राजा पूरा गुस्से में खड़ा था, क्योंकि उस समय माँ भद्रकाली की जागरण होती थी, मांस मदिरा का भोग लगता था, बंद दरवाजे के अंदर जागरण होते थे। राजा तलवार लिए बाहर खड़ा है। जैसे तारा दरवाजे से बाहर आई, राजा पूरा गुस्से में था। आज राजे भी 3 और रानी भी 3। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ राजू भैया सब क्या नाम है? राजू जी। देखिए राजे अब पता चलेगा कि राजा तगड़ा कौन सा है। बोलो सच्चे दरबार की। आपकी रानी कहाँ है? रानी कहाँ है? पूछिए तारा मुझको दिखा जोड़ी। यो राजा तो तबले ले रहा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा बढ़ के पूछने आपने कि तारा मुझको दिखा दे। तारा मुझको दिखा दे। कमाल करके वो यू राजा। बोलो सच्चे दरबार। तो कोई बात नहीं। यो राजा में डॉक्टर साहब ज्यादा तकड़ा लगता है। आपकी रानी कहाँ है? यो डॉक्टर साहब के ऊपर रहते हो। पिता का यू आ। बोलो सच्चे दरबार की। बताइए तेनों करवा चौथ की
बोलो सच्चे दरबार की। एक बार राजा बन को पूछ ले, तारा दिखा जोली। कमाल कर गया भाई डॉक्टर साहब, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार ताली बजा दो राजा वास्ते। हाँ, ये हमारे राजा जी, ये सारे से तकड़े हैं, बोलो सच्चे दरबार की। ये तो इधर ही आएगा। हाँ, तो आप कहो कि तारा मुझको दिखा दो। बोलो तो यूं भी ले रहे हो भाई, बोलो सच्चे दरबार की। बधाई हो आपको भी करवा चौथ की, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार फिर राजा बन के पूछिए। आज माता रानी ने आपको राजा बना रखा है, बोलो राजा, ये जिसको चाहे राजा बना दे, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार पूछिए, तारा दिखा दो। मामला गड़बड़ी है, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। ये जोड़ियां सदा सुहागन रहे इस नगरी में, जितनी जोड़ी चाहे बाहर से आए चाहे यहाँ से आए, हमारी माताओं बहनों की मांग में सिंदूर चमकते रहे, इन घरों में खुशियों के मेले लगते रहे, चाहे हम जागरण करने आए चाहे कोई और आए, बोलो सच्चे दरबार की। पर इन घरों में मेले यूं ही लगते रहे, बोलो सच्चे दरबार की। और सरस्वती जागरण मंडल के हमारे प्रधान शेरू जी देवा की तरफ से आई हुई संगत को, इस परिवार को लख लख बधाई। अगर आई हुई संगत इस परिवार को बधाई देना चाहती है, एक बार जोरदार ताली बजा के बधाई दी। अब आप अपने अपनी रानी से कुछ वार के माँ के चरणों में बधाई दीजिए, जो दिल करे भगत जी। अपनी रानी बंदे बारो रानी बोल का मिल गई, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से जो भी लक्ष्मी दिल करे रानी के ऊपर से मारो, इधर रख दो, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। और आइए ये प्रसाद करवा दो जी। कहते हैं भक्तों, जैसे ही तारा ने झोली दिखाई, राजा हैरान परेशान हो गया कि तू जादूगर नारी। राजा सोच करे मन भारी कि पति देव परमेश्वर जाने सो पतिव्रता नारी, और जो नारी पति का भेद छुपावे तो नरकों की अधिकारी, बोलो सच्चे दरबार की। कि तारा तू इतने सालों से मेरे बैठ रही है, आप यही बैठ जाओ, बैठ जाओ। कि तारा तू इतने सालों से मेरे घर की, मुझे आज पता चला इतनी माया जानती है। कहने लगी मेरे पास कोई माया नहीं, मेरी माता रानी की माया है। कहने लगा मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा, तुमने जो झोली में पाया उन चीजों में एक न निकली तो है जादूगर नारी। राजा सोच करे। तारा ने कहा फिर दूसरे के दरवाजे पे झगड़े फैलाना ठीक नहीं, अगर मेरी माता रानी की शक्ति को देखना है महलों में चलिए। राजा महलों में गया। तारा ने कहा एक तरफ मेरी माँ का दरबार सजाइए, एक तरफ हवन कुंड जलाइए। राजा ने वैसा किया। अब बताइए संसार में कौन सी दो चीजें बहुत प्यारी है? कहने लगा एक बेटा एक घोड़ा। कहने लगी जाओ दोनों के शीश काट के ले आओ। राजा तबेले में गया, घोड़े का शीश काट के ले आया। महलों में गया, सोए हुए बेटे का शीश काट के ले आया। तारा ने कहा अमन कुंड में डाल दीजिए। अमन कुंड में डाल दिया। अब इनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके देग में डालिए। राजा ने वैसा ही किया। तारा ने कहा इस देग के नीचे लकड़ी गोहे जोड़कर माचिस से आग जलाइए। राजा कहने लगा तारा अब तक तो जो तूने कहा मैंने किया, अब जो मैं कहता हूँ वो होना चाहिए। ना लकड़ी जले ना गोहा, तू अगम की जोत जगा। अपनी माता रानी को यहाँ बुला, तेरी माता रानी की शक्ति से ज्वाला प्रकट होनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं भक्तों, तारा ने पैरों का चूल्हा बनाया, ऊपर देख को रखा और देख के नीचे भभक ज्वाला जाग गई और ज्वाला माँ आई और देख बनकर तैयार हुई। ज्वाला माँ शांत होकर अपने धाम को चली गई। तारा ने कहा देख को नीचे उतारिए। नीचे उतारा, इस प्रसाद को 5 थालियों में डाला। इसे रुमाल से ढक दीजिए। रुमाल से ढक दिया। पहली थाली उठाइए। वहां से राजा जब थाली लेके इधर आया और थाली से रुमाल हटाया, क्या देखा? ये 5 प्रकार के फल बन गए। बोलो सच्चे दरबार। राजा के मन में शंका आई कि माया जानती है ये चीजें बदल दी होंगी। तारा ने अगली थाली से रुमाल हटाइए, इसका भोग ग्रहण करें। आज के राजा भी आप, भगत भी आप। राजा ने जैसे ही अगली थाली से रुमाल हटाया, क्या देखा? उसमें जीव चल रहे थे। राजा रोने लग गया कि तारा तूने जुल्म किया, बहु भारा, मुझे बनाया बेटे का हत्यारा। कुल का दिया मैंने खुद बुझाया, मुझे दिखे चारों ओर अंधेरा। तारा डोल गयो मन मेरा, कुछ इसका कर दे उपाय, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। तारा ने अगली थाली उठाइए, तबेले में जाइए, अगर घोड़ा नजर आए रुमाल हटा देना। जैसे ही तबेले में गया, क्या देखा? वहां बंदा नीला घोड़ा हरारा घास खा रहा था। बोलो सच्चे दरबार की।
फिर मन में शंका आई, थाली से रुमाल हटाया, होले होले बन गए प्रसाद के काले काले छोले। कि घोड़ा भी कहीं से लाके बांध दिया होगा, माया जानती है। जब तक बेटा ना देख लूं चैन नहीं पड़ेगी, क्योंकि घोड़े बाजार से मिल जाते हैं, मगर दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं जहां से बेटे मोल मिलते हों। बोलो सच्चे दरबार की। मेरी मैया रानी का ये वो पावन दरबार है जहां से बेटे भी मिलते हैं और बेटियां भी मिलती हैं। बोलो सच्चे दरबार की। राजा अगली थाली लेके महलों में गया, बेटी को आवाज मारी, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। बेटा भी दौड़ता चला आया, देखा मां का जलवा, उस थाली से रुमाल हटाया, बन गया देसी घी का गर्मा गर्म हलवा। बेटे से पूछा कि मेरे लाल, जब पहली आवाज लगाई तो कहां था, जब दूसरी आवाज लगाई तो देर से क्यों आया? तो बेटे ने कहा, पिताजी जब आपने पहली आवाज लगाई उस समय मैं 9 देवियों की झोली में झूला झूल रहा था। बोलो सच्चे दरबार। 9 देवियां झूला झूला रही थी। और जब दूसरी आवाज लगाई, अगर 1 मिनट और आवाज नहीं लगाते मैं तो मां की शेर सवारी लेके आ जाता। बोलो सच्चे दरबार। राजा ने कहा, बेटे अगर 1 मिनट तू और देर से आता मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाता। बोलो सच्चे दरबार की। कि तू क्या जाने, एक माँ बाप जानते हैं कि उसके औलाद की कीमत क्या है। बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों, अगर घर में बैठे हुए माँ बाप की सेवा हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तो जहां मर्जी यात्रा कर लो, जितने मर्जी भंडारे कर लो, जितनी मर्जी बार कावड़ ले आओ, बेशक डीजे पे ले आओ या पैदल ले आओ, अगर घर में बैठे हुए माँ बाप की हम सेवा नहीं करेंगे, कहीं से कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो घर में बैठे भगवान हैं उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो। मेरी माता रानी भी प्रसन्न तभी होती है। बोलो सच्चे दरबार की। और कहते हैं राजा ने बेटे को सीने से लगाया, तारा के पास आया, तारा से कहने लगा, तारा आज मैं बहुत खुश हूँ, कुछ मांग ले। ये 2-3 बातें भगत जी सुनने की हैं। तारा ने कहा, थोड़ी देर पहले ना तेरे पे बेटा था ना घोड़ा था, दुनिया का सबसे फकीर आदमी था, मेरी माता रानी ने दोबारा घोड़े वाला बेटे वाला बना दिया। राजा जैसी बातें करने लग गया कि तू की देवे मेरे राजा, मेरी मैया के भरे भंडार, दूध पूत धन लक्ष्मी देवे और होवे जय जय। अगर कुछ करना है तो मंदिर बनवा दो शहर से बाहर, अमीर गरीब सब आवे जावे, हुए न जात और पात, जोत जगे मंदिर की माही और भजन होवे दिन रात। राजा ने शहर के बाहर मंदिर बनवाया, पूजा अर्चना होने लगी। कुछ अरसा बीत गया। एक दिन माता रानी ने प्रसन्न होकर तारा रुक्मन को दर्शन दिए कि तारा रुक्मन, मैं दोनों बहनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तारा हाथ जोड़ के कहने लगी, मैया रानी, हम बैकुंठ लोक से श्राप के कारण इस मृत्यु लोक में आई थी, आपके दर्शन पाकर हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट गए, अब हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो माता रानी ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। तारा ने कहा, हमें इस संसार में अब नहीं रहना, हमें आपका दर्शन हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं भक्तों, तारा रुक्मन को माता ने वरदान दिया कि आज के बाद जहां मेरे नाम के जागरण होंगे, अगर भक्त लोग भक्ति भावना से तारा और रुक्मन की अमर कथा नहीं कहेंगे, करवाने वाले श्रद्धा भावना से नहीं सुनेंगे, मैं वो जागरण कभी कबूल नहीं करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए हर जागरण के अंदर तारा और रुक्मन की अमर कथा बड़ी श्रद्धा और भाव से सुनाई जाती है और सुनी जाती है और नहीं लगती है। बोलो सच्चे दरबार की। तारा रुक्मन मां की भक्ति में विलीन हुई, बैकुंठ लोक से आई थी, ज्ञान के पंख लगे, वापस अपने धाम को चली गई। ये थी भक्तों तारा और रुक्मन की अमर कथा। बोलो सच्चे दरबार की। मैं सुरेंद्र शर्मा करनाल, मैंने आपके बीच में तारा और रुक्मन की अमर कथा बड़ी श्रद्धा भावना से कही। अगर कथा में कोई भूल हुई हो, मां का दास समझ के क्षमा करना। अगर कथा में जरा सा भी आनंद आया हो तो इस परिवार के लिए, मेरी माता रानी के लिए, हमारे आदरणीय डॉक्टर शेर सिंह शेरू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आइए, जो भी इस की तेरे भगतां ने आन चढ़ाई, चुनी शेरवानी ने आन चढ़ाई, चुनी शेरवानी वो इस चुनरी नो लगने सितारे,
इस चुनरे थोड़ी स्पीड लगन सितारे चुनिया चढ़ावे किस्मत वाले चुनिया चढ़ावे किस्मत वाले बड़ी शरता दे नाल चढ़ाए चढ़ाए चुन शेरवाले वो चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे चुने भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे ओढ़े ओढ़े चढ़ांगे तेजे मैया दी गावांगे थोड़ी थोड़ी चढ़ांगे ता जय मैया दे गावांगे तेरे दातां दी शेरां वाली नू पसंद किवें आए मोह कुछ बोल चुनिए शेरां वाली नू पसंद किवे आए वो कुछ बोल चुनिए हाँ बोल चुनिए नी कुछ बोल चुनिए ओ बोल चुनिए नी कुछ बोल चुनिए मेरा वाली नू पसंद किवें आई मोह कुछ बोल चुनिए आइए ये अगले जोड़े पर पीछे लगवा दो बेटी कहाँ है आगे बढ़ो और हम बधाई गा रहे हैं और भक्त लोग माँ से प्रार्थना करते हैं कब किसी घर में खुशी आए तेरा प्रेम से बोलो तो हम बधाई गा रहे हैं बधाई देने भैया जी आई मम्मी भाभी मम्मी ओ मम्मी सोच सोच आई रंग महल में आज तो बधावा बाजे रंग महल तो ये आरती सभी ने करनी है और खाड़ी में कब्जा किसी ने नहीं करना बोलो सच्चे दरबार के सबका मौका मिलना चाहिए और जोड़ा जोड़ी नहीं आना वो गोर गई दिन प्यारे गया मेरी अम्बे मोहनैया दे दे कार मंदिर आरती जय मां मेरे माँ शेरा चलते जाओ जी दूसरे का नंबर आरती जय माँ मेरी माँ भद्र काली आरती जय माँ मेरी माँ शेरा वाली आरती जय ओ काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी मैया तेरी आरती बनावा ओ काहे दी पावा विच बाती मंदर विच आरती जय मेरे माँ शेरा वाली आरती जय माँ ओ सर्व सोने दी तेरी आरती बना चलते जाओ जी दूसरे का नंबर आने दो तेरी आरती बनावा ओ अगर कपूरी पवा बाती मंदर विच आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली आरती जय माँ मेरी माँ भद्र काली आरती जय मां ओ कित सुहागण दीवा बोलिया मेरी अंग कौन जागेगा सारी रात मधुर गीत जल्दी जल्दी आरती जय माँ मेरे माँ शेरा वाली आरती जय माँ ओ सर्व सुहागण दीवा बोलिया मेरी अंबे सर्व गाड़ी सभी की बजेगी जी वालिया मेरी अम्बे
हो जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मेरी मां भद्र काली कैमरे के लैपटॉप पर आ जाएगी आरती जय मां जुग जुग जीवे तेरा जमुवे का राजा जुग जुग जीवे तेरा जम्मू वाला राजा हो जिस तेरा भवन बनाया पहाड़ा बिच आरती जय मां तेरे मां शेरा वाली आरती जय मां ओ पंज पंज पांडवों ने पवन बनाया पंज पंज पांडवों ने पवन बनाया ओ अर्जुन शबर चुलाया मंदिर विच आरती जय मां मेरे मां शेरों वाली आरती जय मां ओ सिमर चरण तेरा जानो यश गावे सिमर चरण तेरा जानो यश गावे ओ उमले उमले यश गावे पहाड़ा विच आरती चलते जाओ जी मेरे मां शेरों वाली आरती जय मां ओ मैं तेरा ले बगेता नल गावा भैया जी तेरिया आरतियां मैं तारा ले बगेता मारनिया तेरिया आरतियां ओ मैं तो रोज रोज ही गावा भैया जी तेरिया आरतियां मैं तो रोज रोज मैया जी तेरिया आरतियां हो हाथ मेरे विच गंगा जल धारे हाथ मेरे बिच गंगा जल धारे ओ मैया नू शनान करावा भैया जी तेरिया आरतियां ओ मैं तारण संग चलते जाओ जी मारनिया तेरिया आरतियां हो हाथ मेरे विच केसरी कटोरी हाथ मेरे बिच केसरी कटोरी ओ मैया नू मैं तिलक लगावा भैया जी तेरिया आरतियां ओ मैं तारण संग तारे मारनिया तेरिया आरतियां हो हाथ मेरे विच फुल्लां वाली टोकरी हाथ मेरे बिच फूलों वाली टोकरी ओ मैया नू मैं पुष्प चढ़ावा भैया जी तेरिया आरतियां ओ मैं तारण संग तारे मारनिया तेरिया आरतियां हो हाथ मेरे विच हरे हरे नारियल हाथ मेरे बिच हरे हरे नारियल ओ मैया नू मैं पेटा चढ़ावा भैया जी तेरिया आरतियां ओ मैं तारण संग तारे मारनिया तेरिया आरतियां भगत तेरे संगत तेरे मां कर दे तेरिया आरतियां भगत तेरे संगत तेरे मां कर दे तेरिया आरतियां हो जय देवा हो री जय देवा ओ जय देवा अमरी जय देवा हो सत करे तेरी सेवा हो री जय देवा ओ संत कर्ण तेरी सेवा अमरी जय देवा हो श्यामली को जय देवा भैरो बाबा को जय देवा श्री बालाजी को जय देवा हो
नगर खेड़े को, जय देवा हो भैरव जी को, जय देवा भोले बाबा को, जय देवा हो माँ गौरा को, जय देवा हो ब्रह्मा जी को, जय देवा हो विष्णु जी को, जय देवा हो कान्हा जी को, जय देवा हो आई संगत को, जय देवा हो इन भक्तन को, जय देवा हो जय देवा हो रे जय देवा, हो जय देवा हो रे जय देवा हो तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, हो मैया यशोदा तिलक लगा, हो तेरिया पिटियां तू मोरे वाले जावा, हो कहता जिन्ना लाई हुई प्रभात, हो तेनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, और नाले होर ध्यावे भोलानाथ, हो हे मन भोला भोला मैं आया तेरे द्वार, तेरे लहराता चिट्टा एक बार, हमारे तेरे आए हैं और तेरे मेरा का चिट्टा एक बार, हमारे तेरे आए हुए भूदाती के दरबार में कई खड़े सभी हाथ जोड़, और देवन वाली एक है और मांगत लाख करोड़, हो अनवी तेरा आसरा मातल भी तेरी आस, हो घड़ी घड़ी तेरा आसरा आछे रुतबारा, हे माँ इतना दीजियो और जा मैं कुटुंब सवार, और मैं भी भूखा ना रहूं तेरा दास न भूखा ना, हो गुनाहगार दी बेनती सुनियो गरीब नवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ मुझे गोर नौकूर, जन का मुस्तारा धर्म का द्वारा, झूले की ध्वजा बाजे का नगाड़ा, मानसा सुतनी प्यारा, जो एक मन हो के बुलाएगा जयकारा, सोई मेरी मैया को प्यारा, बुध सच्चे दरबार की। आइए संपूर्ण अरदास। माता जी, जो भी माता रानी ने आपको माया दी है, जैसे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको कुछ वस्त्र कुछ धन देकर विदा करते हैं, आज माता रानी सारी रात से आपके घर में आई, जो आपको माता रानी ने दिया है उस खजाने में से इसके ऊपर दक्षिणा रखिए, और मां से प्रार्थना कीजिए कि माई रानी हमारे घर में जो भी दिया है आपका दिया है, और मेरे बच्चों की लंबी आयु करना, घर में दूध दूध के भंडार भरना, और देश प्रदेश हमारे बच्चों की रक्षा करना। अरदास अरदास अरदास, संपूर्ण अरदास, अनंत माया 501 रुपये की अरदास, कुछ वस्त्र कुछ मिष्ठान। हे माता रानी, जागरण के दौरान अगर कोई और भी भगत जान इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से रखना चाहे रख सकते हैं, और जागरण के दौरान भक्तों से, संगत से, परिवार से अगर कोई भूल हुई हो दास संत के क्षमा करना। अरदास अरदास जाके चमके अरदास श्रद्धा भावना की अरदास, जन कारणस्था धर्म का द्वारा जोड़े सदा बादे गणगाड़ा, मान सब संतनी प्यारा जी को महंत पुराज मान सोई तेई की प्यारा बोल सच्चे दरबार की जय कारा बोलो वीर बजरंगे, वीर बजरंगे। आपको इस जागरण की लख लख बधाई है, बोलो सच्चे दरबार की। अब बोलो देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। हलवा सवाल करे सबको निहाल करे, हलवो सवाल करे सबको निहाल करे। बातेरी सच्चा प्यार में छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार
छोटी कंजकाएं लीला करे अपार माँ छोटी छोटी कंजकाएं।